केदारनाथ के महान तीर्थ में स्वयंभू वादकों और नर्तकों के वादन गर्जन से एक नई बहस छिड़ गई है। तुम लोगों ने प्रशासन ने तमाशा बना रखा। चल अब ये बजना नहीं चाहिए। मंदिर का ढोल है वो बजेगा सिर्फ। कुछ लोग कह रहे कि उन्हें रोककर ठीक नहीं किया गया। लोग बड़ी दूर से दर्शन के लिए आते हैं, उनके मन के भाव महत्वपूर्ण हैं। जबकि कुछ लोग इस तरह के उत्पात सदृश वादन और नृत्य का विरोध कर रहे। इसे कुछ छोटे छोटे उदाहरणों से भी समझा जा सकता है। दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली में दक्षिण भारत के जितने मंदिर हैं वहां इन बातों का ध्यान रखा जाता है। गायन और वादन वही करते हैं जो वह काम करते आ रहे हैं। मंदिर प्रशासन ने जिन्हें उस काम का भार दे रखा है। दिल्ली के मयूर विहार में उत्तर गुरुवायूरप्पन मंदिर में तो विशेष आयोजनों पर केरल से वादक बुलाए जाते हैं। सामान्य दिनों में मंदिर में रहने वाले वादक पूरी लयात्मकता से चेंड, तुरही और नगाड़े जैसे वाद्य बजाते हैं। क्या कोई सोच सकता है कि मंदिर में नाचने, गाने, बजाने का हर इच्छुक अपने वाद्य यंत्रों के साथ वहां शुरू हो जाएगा? असंभव है। दक्षिण से लेकर ओडिशा के सभी विशाल और महान मंदिरों में यही अनुशासन है। जैसे पुरोहित का चुनाव होता है वैसे ही बजैये रखे जाते हैं। फिर केदारनाथ जैसे महान तीर्थ में ढोल झाल लेकर बजाने, गाने और रील बनाने की छूट क्यों होनी चाहिए? केदारनाथ मंदिर तो एक ऐसी घाटी में बना है जहां पर होने वाला कोई भी कोलाहल वहां की पारिस्थितिकी को ही प्रभावित कर सकता है। मंदिरों में अब लोग दर्शन नहीं करते, भगवान के साथ सेल्फी लेते हैं। सभी मंदिरों में सेल्फी चलती है। विग्रह की कोई गरिमा नहीं, गर्भगृह की पवित्रता और अनुशासन का कोई महत्व नहीं। क्या यह ठीक है? अनुशासन विहीन जीवन की अनुशंसा या बढ़ती प्रवृत्ति तो विचित्र है। अगर केदारनाथ में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है तो वह संख्या अपनी मर्जी से मंदिर परिसर में गायन, वादन या नाटक नहीं कर सकती। आप अपनी गाड़ी में गाते बजाते हुए जा सकते हैं, पैदल यात्री झुंड में वैसा कर सकते हैं, किंतु तीर्थ स्थल पर पहुंचने के बाद तो उस गरिमा का सम्मान करना होगा। आज ढोल बजा रहे, कल गिटार बजाएंगे, परसों हाफ पैंट पहनकर मंदिर में प्रवेश करेंगे, सेल्फी लेंगे, वीडियो बनाएंगे। यह नहीं होना चाहिए। हर नियम कानून के लिए सरकार लाठी लेकर खड़ी नहीं हो सकती। कुछ निज विवेक भी तो हो। प्राचीन और महान तीर्थों का अपना भावलोक होता है। वह कोई साधारण देवालय नहीं है। शतियों से एक परंपरा चली आ रही। उस परंपरा का ध्वंस कोई साधारण घटना नहीं है, क्योंकि उस ध्वंस के साथ आप बहुत कुछ ध्वस्त करने की तैयारी कर रहे होते हैं। एक आम उदाहरण दे रहा। दक्षिण के मंदिरों में मंत्रोच्चार की परंपरा किस पवित्रता से निभाई जा रही, इस पर आपने कभी विचार किया हो? भला वह कैसे संभव हो सका है? एकमात्र उत्तर है अनुशासन, कठोर अनुशासन। उत्तर में वह अनुशासन रहा नहीं, इसलिए कोई भी मंत्र पढ़ता है, कोई भी पूजा करवाता है, यहां तक कि फिल्मी पैरोडी पर गाने और भजन बनाए जाते हैं। अब ये एक नई धृष्टता, उद्दंडता, मनमानी हो रही। इन तीर्थों को मोबाइल मुक्त करने का निर्णय स्वागत के योग्य है। आप देवालय जाते हैं तो उस सातत्य को अनुभव कीजिए, उसमें बड़ी पवित्रता है। वे विधि विधान यूं ही नहीं बनाए गए थे, उसके पीछे युगों की साधना, मंत्रणा और वैचारिकी थी। आप उसे नष्ट कर अपने मन की करना चाहते हैं तो यह आपकी लठैती है।